Welcome to Y.MGMT Equity. So in our previous class we have completed marginal cost. तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था. मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हमने देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली होता क्या है. ठीक है. और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है. एवरेज कॉस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है. पर यूनिट का जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है. और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब आप एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर जो आपका खर्चा लगता है वो आपका क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसा रिलेशनशिप होता है. तो यहाँ पे अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूँ, एक बहुत शॉर्टकट में मैं अगर आपको बता दूँ, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ को आपको याद रखना है. बेसिकली 3 चीज़ आपका क्या है वो? पहला आपका ये है कि अगर अगर AC से अगर छोटा है, कम है मतलब, तो आपका AC उस वक्त क्या करेगा? फॉल होगा. मतलब MC कर्व अगर मान लीजिए कि अगर AC से छोटा है तो उस वक्त आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो क्या होगा? फॉल करेगा. जब आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल है, तो जो आपका AC होगा, AC आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा. जब आपका MC क्या होता है? जब ज़्यादा होता है AC से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या होता है? ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो इस केस में जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो राइस होता है. ठीक है. तो ये जो 3 केस हैं, 3 केस मैं आपको लिख के भी आपको स्पेसिफिकली एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दूँगी. यही बेसिकली इस 3 केस पे ही, जब आपका MC AC से बड़ा होता है, जब आपका MC AC से छोटा होता है, और जब आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, तो इन तीनों केस में आपका AC कर्व का जो मोमेंट होता है क्या होता है? यही हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में जो रिलेशनशिप होता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगी. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट, वहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होता है? जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या होता है? एवरेज कॉस्ट से कम होता है. ठीक है. तो ऐसे केस में जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है? फॉल कर रही होती है. जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे जो एवरेज कॉस्ट होगी वो क्या होगी? फॉल करती जाएगी. तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा होता है तो AC कर्व जो हमारा होता है वो फॉल कर रहा होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में इनिशियली जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो वहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का बहुत एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है. और जैसे जैसे आपकी मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होती है, मतलब कि एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट आपकी जब कम होती है तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या होती है? वो फॉल करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टोटल प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल फैक्टर्स को बहुत अच्छे से एम्प्लॉय करके बहुत अच्छे से उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं. मतलब आप रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हो. तो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने की वजह से जो आपका कॉस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जो हो रहा है, मतलब जो एडिशनल कॉस्ट हो रहा है आपका इंकर्ड, वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आप रिसोर्सेज को बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज़ करो. यहाँ पे रिसोर्सेज की वेस्टेज तो नहीं हो रही है ना. ज़रूरत से ज़्यादा तो आपने रिसोर्सेज को नहीं एम्प्लॉय किया है. आपने रिसोर्सेज को उतना ही एम्प्लॉय किया है जितना ज़रूरत है. अब मार्जिनल कॉस्ट आपकी फॉल कर रही है, मतलब कि कम है. मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट से कम आ रही है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी तो फॉल ही तो करेगी ना. जैसे मान लीजिए आप कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज कॉस्ट से कम है, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होती है, मतलब कि पर यूनिट जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होती है. तो जब MC आपकी कम रहेगी तो एवरेज कॉस्ट भी तो फॉल करने लगेगी. तो बेसिकली यही रीज़न होता है कि जब आपकी MC लेस होती है, मतलब कम होती है एवरेज कॉस्ट से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है? वो फॉल करती है विथ इंक्रीज़ इन आउटपुट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसका बहुत इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है.
सेकंड केस में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व intersect each other, average cost is constant and it is on its minimum point। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो आपका सेकंड पॉइंट ये है कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करती है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इक्वल होती है एवरेज कॉस्ट से, तो आपकी एवरेज इक्वल होती है एवरेज कॉस्ट के, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है। मतलब ये है कि जब मार्जिनल कॉस्ट मतलब कि आप एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर जो खर्चा आ रहा है, और जो पर यूनिट को जो प्रोड्यूस कर रहे हो, एक यूनिट पे आने वाला खर्चा जब बराबर हो जाता है, पर यूनिट को जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो खर्चा आपका बराबर हो जाता है, या फिर आप कर्व के फॉर्म में समझे तो वो दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रही होती है, तो ऐसे केस में जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और वो अपने मिनिमम पॉइंट पे रहता है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एमसी कर्व एंड एसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, एसी इज ए कांस्टेंट एंड वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो लास्ट पॉइंट पे क्या लिखा है, लास्ट मतलब कि जब एमसी कर्व आपकी एसी कर्व से ज़्यादा होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो राइज़ करती है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। कब, जब आपकी आउटपुट जब आपकी इंक्रीज़ होती है तो आपकी एवरेज कॉस्ट भी राइज़ करती है। ठीक है, when both average cost and marginal cost rise, जब दोनों average cost and marginal cost rise होता है मतलब ऊपर चलता जाता है, but MC मतलब कि marginal cost increase at a faster rate as compared to average cost। AC एंड MC दोनों राइज कर रहे हैं, ठीक है, बट MC की जो राइज करने का जो रेट है, मतलब कि जिस स्पीड से हमारा मार्जिनल कॉस्ट आगे बढ़ रहा है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज स्टीपर एज़ कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, ये थोड़ा स्टीपर होता है, जो कि मैं आपको बताऊँगी इस ग्राफ के थ्रू, एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। स्टीपर का मतलब होता क्या है, देखिए स्टीपर का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा सा ऐसे सीढ़ियाँ अगर आपने देखी होगी, स्टेयर्स आपने देखा होगा, तो कुछ ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा खड़ी होती हैं, ऐसे होती हैं, और कुछ ऐसी सीढ़ी होती है जो ऐसे होती है। तो जो ये होता है ना, ये फ्लैटर होता है, इसको फ्लैटर बोलते हैं, और जो ये होता है इसको हम लोग स्टीपर बोलते हैं, जो थोड़ी ज़्यादा खड़ी होती है। तो जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो स्टीपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जब एम सी इज लेस देन ए सी, व्हेन एम सी इज़ लेस देन ए सी क्या होता है, फॉल करता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है, व्हेन एम सी इज इक्वल्स टू ए सी और व्हेन एम सी इंटरसेक्ट ए सी, तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट आपकी कांस्टेंट होती है और वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड ये होता है कि व्हेन एम सी इज़ मोर देन ए सी राइजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट। जब एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से, तो आपकी ए सी जो होती है एवरेज कॉस्ट होती है वो राइज करती है विथ इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों राइज करते हैं, बट मार्जिनल कॉस्ट थोड़े ज़्यादा तेज़ी से राइज करता है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज होने का जो रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का क्या होता है, वो स्टीपर होता है एज़ कम्पेयर टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे अगर आप देखिए इसका शेड्यूल देखें, तो शेड्यूल में देखिए मैंने आउटपुट लिया है, और जो मैंने आउटपुट लिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसके सेकंड कॉलम में आप देखिए तो यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट लिया है, टोटल कॉस्ट पे आपकी क्या हो रही है, देखिए इंक्रीज़ होते जा रही है, जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है आपका टीसी भी इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप एवरेज कॉस्ट की बात देखिए तो एवरेज कॉस्ट हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, टीसी डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, मतलब कि उस लेवल पे, मतलब कि इस वाले केस में जिस जिस भी लेवल पे जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब जिस केस में, जैसे फर्स्ट केस में आपका 0 आउटपुट का प्रोडक्शन था, सेकंड में आपका फर्स्ट मतलब 1 यूनिट का प्रोडक्शन था, थर्ड में देखिए तो 2 यूनिट का प्रोडक्शन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो जैसे तो क्या होता है हमारा कि जब टोटल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ होती है तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वो कम होती जाती है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वो कम होती जाती है। पहले इन्फिनिटी थी, फिर 20, फिर 14, फिर 11.3, फिर 9.5, इस तरीके से देखिए एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है।
फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, वो कांस्टेंट हो रही होती है। देखिए जहाँ यहाँ पे 8 आया, ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 8 आया, मतलब ये जहाँ पे हम लोग आउटपुट 7 प्रोड्यूस कर रहे हैं और जहाँ पे हमने आउटपुट 6 प्रोड्यूस किया, उस जगह पे हमारी एवरेज कॉस्ट 8 ही है, मतलब कम हो चुकी है और कम होकर वो कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद से अगर 8th आउटपुट पे देखें तो आपका एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, मतलब फिर से वो 9 हो गया, ठीक है। फिर मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप देखें तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी नीचे जा रही है, मतलब कि एमसी क्या है, आपकी छोटी है एवरेज कॉस्ट से। तो इस समय आपकी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, देखिए फॉल कर रही है। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ देखिए तो एमसी में जो वैल्यूज़ है ये क्या है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट से छोटे हैं ना। इसी वजह से यहाँ पे आप देखिए कि एवरेज कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, फॉल कर रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारी एमसी जब एवरेज कॉस्ट से छोटी रहेगी तो एवरेज कॉस्ट आपकी क्या करेगी, फॉल करेगी। सेकंड में देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि एमसी आपकी कम होते होते आई और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होने लगी और इंक्रीज़ होकर एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल हो गया। मतलब कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज कॉस्ट कर्व दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वेट कर जाती हैं और इंटरसेक्ट कर जाती है, वहाँ पे जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप देखिए कि 6th यूनिट पे भी आपका AC 8 है एंड 7th यूनिट पे भी आपका AC 8 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हुई, वापस से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो जैसे मार्जिनल कॉस्ट आपकी वापस से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, तो वैसे आप देखिए इंक्रीज़ होना शुरू हो गई किसके कंपैरेटिवली, एसी के कंपैरेटिवली। एसी के कंपैरेटिवली आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। मतलब कि आपकी एवरेज कॉस्ट क्या है, 9 है, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 16 है। तो इस केस में अगर आप देखिए एवरेज कॉस्ट को ये राइज़ कर रही है फिर से, मतलब कि जहाँ पे 8 हुई थी, 7th आउटपुट पे क्या हुई थी, ये 8 हुई थी, 8th आउटपुट से ये क्या हुई, 9 होने लगी, मतलब कि राइज़ करने लगी, आपकी एसी क्या हुई, राइज़ करने लगी। तो यहाँ पे 3 केस बेसिकली आपको याद रखने हैं। पहला केस आपका क्या है कि जब आपकी एमसी क्या होगा, छोटा होगा एसी से, तो आपकी एसी फॉल करेगी। सेकंड है आपका जब एमसी बराबर होगा एसी के, तो आपकी एसी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। थर्ड केस क्या है कि जब आपकी एमसी ज़्यादा रहेगी एसी से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, राइज़ करने लगेगी। तो ये 3 केस आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको एवरेज कॉस्ट कर्व भी पढ़ाया है एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, दोनों आपको मैंने कवर करा दिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसके रिलेशनशिप को समझे तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार्टिंग में देखिए ये वाली आपकी एमसी कर्व है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है, और ये वाली आपकी एसी कर्व है जो कि एवरेज कॉस्ट की कर्व है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एमसी जो है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरेटिवली नीचे है, ठीक है, मतलब नीचे है, मतलब कि एमसी क्या है, आपकी छोटी है एसी से। तो इस समय अगर आप देखिए तो जब आपकी एमसी छोटी है एसी से, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो रही है, फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये आपका पहला केस था जो मैंने आपको बताया। दूसरा केस देखिए, जिस पॉइंट पे आपकी एमसी एंड एसी इंटरसेक्ट कर रहा है, जो पॉइंट ई है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ये क्या होती है, लोवेस्ट पॉइंट है एवरेज कॉस्ट की, जहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। किस केस में, जब आपकी एमसी इज इक्वल्स टू एसी होता है, तो आपका एसी क्या होता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ये आपका सेकंड केस मैंने बताया था। और थर्ड केस क्या बताया था कि जब आपकी एमसी वापस से राइज़ करने लगती है, मतलब कि एमसी आपकी ज़्यादा होती है जब एसी से, तो आपकी एसी क्या होती है, वापस से राइज़ करना शुरू कर देती है। थर्ड केस हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए जब आपकी एमसी ज़्यादा है, ग्रेटर है देन एसी, एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगी वापस से राइज़ करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे देखिए कि एवरेज कॉस्ट कर्व आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है। ये 3 केस हमने पढ़ा था। फोर्थ मैंने ये देखा था कि इस पॉइंट ई के बाद देखिए तो आपकी एमसी भी बढ़ रही है और एसी भी इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पर आप चीज़ देखिए कि एमसी जिस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, वो रेट एज़ कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट कर्व ज़्यादा है। मतलब कि एमसी
ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू AC, ठीक है। MC इज़ ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ AC एंड कट AC फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ जो लास्ट में हमने ये वाला जो पॉइंट पढ़ा था, ये वाला, व्हेन बोथ AC एंड MC राइज, जब दोनों AC और MC राइज करती हैं तो MC क्या होता है, वो ज़्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू AC। तो मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था ना, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए MC क्या है, AC से आगे है ना, AC से आगे है अब, ठीक है, AC के लेफ्ट में है। इसका मतलब ये कि MC अब ज़्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू AC, ठीक है। ये 4th पॉइंट मैंने बताया था। इसी वजह से यही रीज़न है कि आपकी MC कर्व स्टीपर है एंड AC कर्व एज़ कम्पेयर टू AC कर्व, ठीक है। और AC कर्व MC कर्व के कंपैरेटिवली फ्लैटर है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो क्या था, बेसिकली एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में, या फिर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट भी आप बोल सकते, कर्व के फॉर्म में और शेड्यूल के फॉर्म में मैंने आपको इनका रिलेशनशिप बताया है कि कब क्या इंक्रीज़ होता है तो क्या राइज़ होगा, कब किस तरीके से इन लोगों के बीच में रिलेशन रहेगा, तो क्या कांस्टेंट होगा, क्या राइज़ होगा, क्या डिक्रीज़ करेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप जब भी अपने एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो विद टैबुलर रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।